बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ्रांस इस वक्त मुकम्मल तौर पर सिविल वॉर की जानिब चला गया है। ये मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर चले इनको ज़रा गौर से देखिएगा। ये जो खातून है ये भीख मांग रही है फ्रांस की पुलिस से, उनको कह रही हैं कि बख्श दो, खुदा का वास्ता है, किसी भी वजह से ये जो एहतजाज करने वाले हैं इनके खिलाफ गोलियां ना चलाओ, और ये इस मुल्क के अंदर जो तुम लोगों ने मार का कल्चर शुरू किया उनके आगे हाथ जोड़ रही है कि ये ख़त्म कर दो, नहीं तो पूरे का पूरा फ्रांस जल जाएगा, सब कुछ राख का ढेर बन जाएगा और हम में से बचेगा कोई भी नहीं। यानी ये औरत भीख मांग रही है। इस तरह के कई मनाजिर हैं जिसने पूरे फ्रांस समेत पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। आप इमेजिन कर लें ज़रा, ये जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चले इनको भी ज़रा गौर से देखिएगा। ये वो जगह है कि जहां पर 17 साला नाहिल की गाड़ी को, यानी जब उसको गोलियां मारी गई तो वो क्रैश हुई। आप उस गाड़ी का हशर देख लें, येलो कलर की ये मर्सिडीज है, इसका क्या हशर हुआ है। और सबसे बढ़कर आप सिर्फ इर्द गिर्द एरिया पर निगाह डालें तो आप हैरान होंगे कि यहाँ पर हर जगह पर आपको सीसीटीवी कैमरे नजर आ रहे हैं, और कैमरों के साथ साथ यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, और बिल्डिंग्स में बेतहाशा कैमरे हैं, सिग्नल पर कैमरे हैं, हर जगह पर कैमरे हैं। लेकिन मजाल है कि एक भी फुटेज रिलीज करके किसी जगह जारी की गई हो और पुलिस की जानिब से, यानी हमें बताया जाता है कि पाकिस्तान की पुलिस करप्ट है, बुरी है, ये वो है, लेकिन आप फ्रांस की तरफ हाल देखिए, वो सीधे गोलियां भी मार रहे हैं। और इस सूरत हाल के अंदर यानी हमसे शायद वो अभी हमारे लेवल पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन बिल्कुल हमारे लेवल पर शायद वो कभी ना कभी पहुंच ही जाए। जो उनके हालात लग रहे हैं शायद उन्होंने हमारी पुलिस से ही सीखा हो। मामला इस वक्त ये सामने आया है कि आप ये देखिए कि हर जगह पर कैमरे लगे हैं, लेकिन एक भी फुटेज वो रिलीज नहीं करे क्योंकि वहां पर उनकी पुलिस की कोताही है। वो तो किसी ने फुटेज रिलीज कर दी थी तो जाकर पुलिस का पता चला, वरना पुलिस ने तो यही कह दिया था कि ये तो कोई मंशियात फरोश है, ये को फलाना, वो तो दहशतगर्दी इस पर डाल देते। अब आप सोचिए ज़रा कि पूरे मनाजिर को गौर से देखें तो हर जगह पर कैमरे हैं, लेकिन कोई चीज़ रिलीज नहीं की जा रही। और इन मनाजिर को भी गौर से देखिए कि एहतजाज अब फ्रांस से बढ़ता हुआ स्विट्जरलैंड चला गया। ये जो खातून भीख मांग रही है इसका क्या मतलब है? अब जानते हैं कि इस वक्त खाना जंगी की सूरत हाल क्या है। खाना जंगी की सूरत हाल ये है कि पुलिस 45,000 के करीब डिप्लॉय की गई है और उनके हाथ से सब कुछ इस वक्त निकल चुका है, यानी कुछ भी बाकी नहीं रहा। और लोगों ने काम क्या करना शुरू किया है, लोग अब ये काम कर रहे हैं कि उन्होंने पूरी तरह अपने हाथ में डंडे उठा लिए हैं। जिनकी दुकानें हैं, जिनकी मार्केट्स हैं, वो डंडे उठाकर मुजाहिरीन को उन्होंने खुद मारना शुरू किया है। ये स्टेज जानते हैं कब होती है? ये स्टेज होती है जब किसी सोसाइटी के अंदर स्टेट फेल हो जाए और लोग अपनी दुकानों और जानों की हिफाजत करने के लिए खुद हथियार उठा ले, और ये खाना जंगी की बहुत बड़ी इब्तदा होती है। और उसके बाद स्टेट, पहले तो लड़ाई चल रही थी मुजाहिरीन वर्सेस स्टेट, अब मुजाहिरीन वर्सेस मुजाहिरीन हो गया है। यानी जो मुजाहिरा कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए और जो मुजाहिरा कर रहे हैं तोड़ फोड़ के लिए, उसके अंदर शरपसंद अनासर भी है, इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग हैं, फौज अपने बंदे भेज देती है, बुलवाई ले आते हैं, ये सारा कुछ होता है जिनको पैसे देख। अब वो हो गया है। अब वो जो लोग डंडे उठा रहे हैं वो पुलिस को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो तो पुलिस के एक्ट को कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से सारा कुछ हुआ है। वो असल में अपनी हिफाजत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पुलिस नाकाम हो गई है, हम लोग अब अपनी हिफाजत खुद करेंगे। और इस सारे खेल के अंदर अब उन्होंने जो फैसला शुरू किया हुआ है वो आप इस बात को समझिएगा कि अब वो लड़ाई की तरफ चला गया। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो फ्रांस ने इस वक्त जो बयान दिया है वो ये कह रहे हैं कि ये गेम्स की वजह से है, फलाना है, मैक्रन, उसका तो दिमाग खराब हो गया है कि वो ये आकर ये फजूल सी बातें कर रहा है। आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात की है रशिया की जानिब से। रशिया ने ये बात कही है कि अब हमारे हाथ ये चीज़ इंफॉर्मेशन लगी है कि फ्रांस के जो एटमी हथियार हैं वो इस वक्त गलत हाथों में जा सकते हैं। और बिल्कुल ठीक उन्होंने बात की। उसकी वजह क्या है? अब ये जो लड़ाई चल रही है इसके अंदर अगर जो ग्रुप होता है, हमेशा याद रखिए मुजाहिरीन के पीछे भी ताकत होती है। अगर वो कोई ग्रुप हावी आ जाता है, और हो सकता है इनका अपने ही बंदे हों या इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के या दूसरे ग्रुप के हों, क्योंकि फौज में लड़ाई रहती है, हुकूमतों में लड़ाई रहती है, एजेंसियों के अंदर ग्रुप्स होते हैं, तो अगर वो हावी आ जाते हैं और वो जाकर टेक ओवर कर लेते हैं और किसी वजह से टेक ओवर करके उनका कोई बंदा लीडर बन के सामने आ जाता है, बावजूद इसके कि वो एजेंसियों का ही हो या शैतानी ताकतों का ही हो,
वो आकर कह देता है कि जी हम एटमी हथियार चलाने जा रहे हैं और हम इसको चलाएंगे रशिया के खिलाफ। तो आप बता दीजिए कि दुनिया के अंदर तीसरी जंग अजीम होगी या नहीं होगी? यही तो रशिया कह रहा है। वो कह रहा है कि इनके हाथ से सब कुछ निकल गया है। अब बेल्जियम पहुंच गया है एहतजाज, अब फ्रांस से बाहर निकलकर स्विट्जरलैंड चला गया है, लंदन में सब कुछ, और ये पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल चीजें होने जा रही हैं। अब ये असल में जो मामला है, आप ये देखें कि आपने कितना, अगर ये जो मनाजिर है जिसमें गाड़ी लगी है, आप फुटेज रिलीज करते, फुटेज रिलीज करने के बाद बताते गाड़ी क्रैश कैसे हुई है और उस पुलिस वाले को उसी वक्त सजा दे देते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पुलिस को भी तो स्टेट ने कहा था कि आपने काम करना है। 2017 में लॉ पास किया था, आपके सामने कोई भी बंदा है फड़का दो इसको, और हमने इलीगल माइग्रेंट को किसी सूरत नहीं छोड़ना। दुनिया के अंदर लॉज बने हुए हैं कि आप जो गैर कानूनी तौर पर रहने वाले हैं, इलीगल है, आप उनको मार नहीं सकते। यहां तो इन्होंने सीधा कह दिया है कि भाई आप ये देखिए कि अगर वो मनाजिर ना सारी दुनिया के सामने आते, वो सुनते ना, जिसमें वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे दिमाग में गोली उतारने जा रहा हूं। अब उसके बाद मीडिया इनका मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है। यानी हमने देखा, और इलॉन मस्क, आप अंदाजा कर लें कि उस बंदे ने सही मायनों में इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के सामने घुटने टेके। अब वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि वो उन्हीं का बंदा था। यानी वो लड़ाई करने के लिए दिखा रहा था आपको कि जी मैं तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हूँ, तो मैं तो फलान। अगर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बंदा खड़ा था तो वो तो ट्रम्प था। लिहाजा इन लोगों ने जो काम किया है, अब इनके हाथ से निकल गई हैं चीज़ें। अब ये कह रहे हैं कि भाई हमने किसी सूरत नहीं छोड़ना। वहाँ पर पुलिस कह रही है कि हम जंग में कूद पड़े हैं, वहाँ पर लोग भीख मांग रहे हैं, इनको कोई समझ नहीं आ पा रही कि इन्होंने करना क्या है। उधर आप अंदाज़ा कीजिए कि बप्पी, जो कि फुटबॉल का बड़ा खिलाड़ी है और फ्रांस की टीम का चैंपियन है, उसको जाकर, उनका कैप्टन भी है, जाकर मैकरन ने कहा, मैकरन की दोस्ती, उसने आकर ये नोट दिया जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, और उसने कहा आकर कि ये जो एहतजाज है उसको रोक दे। पहले अपने बंदे इन्होंने बीच में डाले, अब वो कंट्रोल से बाहर हो गया है और अब बढ़ता जा रहा है। इवन के इन्होंने नाहिल की जो जनाजा थी, नमाज जनाजा, उसको भी इन्होंने जल्द अज जल्द और खुफिया तौर पर निपटा दिया और उसके बाद उसको दफना भी दिया कि मामला ठंडा हो जाएगा। लेकिन वो ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। खुद बीच में ये बुलवाई की तरह आए और इन्होंने आकर मामला काफी हद तक खराब किए। रशिया की जो वार्निंग है वो बिल्कुल ठीक है, उनके कंसर्न्स बिल्कुल जायज़ हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, अगर इस सारी सूरत हाल के अंदर हमने अगर इन चीज़ों को मैनेज ना किया तो ये तो सबसे ज़्यादा ख़तरा हमारी तरफ लाक हो जाएगा कि इसके बाद अगर कोई ऐसा बंदा आ गया और आकर उसने टेक ओवर कर लिया और उसने जंग छेड़ दी तो फिर हमारे पास तो कुछ नहीं होगा। अब हो ये रहा है कि तमाम की तमाम जो पुलिस है 45,000 के करीब डिप्लॉय है, वो चंद एरियाज में आपको नजर आती है। वो डरे हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि अवाम के अंदर है गुस्सा और इलीगल जो माइग्रेंट है, अगर इन लोगों ने आकर, देखिए दो तरह के हैं, एक तो माइग्रेंट से भी उनको प्रॉब्लम है जो गैर मुल्की आए हुए हैं, और एक इलीगल जो है, जो गैर कानूनी तौर पर आए हुए हैं, जो डंकी लगा कर जाते हैं, उन दोनों से उनका मसला है। और प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर आप जो मर्जी करें, जो बंदे ने आपको येलो कार के ऊपर आकर ताउन किया, अगर तो या तो वो बंदा पहले ही निकल जाता तो ठीक है, समझ आती है कि जी फलाना हो सकता है। अभी तक फ्रांस में कितने वाकयात हुए हैं जिस पर पुलिस वाले को वो कुचल कर गया, और पुलिस वाले एक नंबर के झूठे मक्कार। देखिए, हमेशा से याद रखिएगा, खेल सारा करती है इस्टेब्लिशमेंट। उनकी इस्टेब्लिशमेंट बैठकर पीछे सारे काम कर रही होती है, ऑर्डर उनका पास होता है, और लोगों को दिखाने के लिए अब मामला इतना खतरनाक हद तक बढ़ गया है कि इस खातून को अगर इस तरह के मनाजिर आ रहे हैं कि वो भीख मांग रहे हैं कि रोक दो वरना हम सब कुछ बर्बाद कर बैठेंगे और फ्रांस का कुछ भी नहीं बचेगा। आप ये देखिए कि इंडिया के एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो फ्रांस गए हुए हैं और वो अपने बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए गए हैं। तो इन जो मौक़ों पर लोग जाते हैं, खासतौर पर समर में, वो यूरोप में छुट्टियां मनाने जाते हैं। तो यूरोप की तो ये सूरत हाल है कि इस वक्त मामला बिल्कुल उनके हाथ से निकल चुके हैं, मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं। आप जितना मर्जी रशिया के ऊपर ब्लेम लगा लें कि रशिया इस सूरत हाल में इनको प्रोवोक कर रहा है या फलाना कर रहा है, ये इनका अपना वो बोया हुआ है जो आज ये काट रहे हैं। दुनिया भर के अंदर लोग आते हैं। अब आप ज़रा इन फ्रांसीसी से पूछें कि तुम लोग कौन थे,
यहाँ पर तो 500 550 साल पहले मुसलमान आबाद थे, तो तुम लोग भी जब बाहर से आए थे तो क्या मुसलमानों ने तुम्हें बुरी तरह ट्रीट किया था? आज तुम उनके रूल्स बनाकर यूरोप ने फतह हासिल की हुई है। तो जब बाहर से लोग आते हैं, जो लोग आते हैं दूसरे ममालिक से, खासतौर पर अफ्रीका से, कितना लूटा है तुमने उनको? उन अफ्रीका के लोगों का लूट लूट कर तुम लोगों ने अपने महल तमीर कर ली। मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा तुम लोग लेकर बैठे हो, और आज जब वो आते हैं तो तुम लोग उनके साथ ये सलूक कर रहे हो। ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। और आप सड़कों पर जाकर लोगों को मारते फिरे, गोलियां चलाएं, उनके साथ बुरा हाल करें, ये तो किसी सूरत काबिले कबूल नहीं होगा। ये गुस्सा है जो कई सालों का है और ये पूरे यूरोप को लपेट में ले लेगा। और आप एक बात ज़हन में रखिएगा, जब ये पूरे यूरोप को लपेट में ले लेगा तो फिर इसके बाद बचने वाली कोई सूरत हाल नहीं है। लिहाजा आपको बहुत सारे मामलात में मैक्रोन को सरेंडर करना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, सजाएं देनी पड़ेगी, लॉस बदलना पड़ेंगे और बड़ा भरपूर ऐलान करके आपको सामने आना पड़ेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।